नमस्कार, मैं रीना सहोता जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। एक अजब प्रेम गाथा, इंग्लैंड नहीं लौटकर पति की कब्र के साथ दफन होने के लिए 38 साल किया इंतजार। टिकट लेकर देख सकेंगे तपोवन का विधानसभा भवन, कैफे भी खुलेगा। शिमला में पर्यटन निगम की वर्कशॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान, कार्यालय का रिकॉर्ड जला। एक खुशखबरी, अब हिमाचल में फ्री में पढ़ेंगे हर कॉलेज में 5 स्टूडेंट, सुक्खू सरकार ने किया ऐलान। एक गजब की खबर, शिमला में पीएम आवास योजना में घोटाला, एक ही लाभार्थी को 3 बार दे दिए पैसे। अब सीएम सुक्खू केरल की तर्ज पर कोल डैम में उतारेंगे क्रूज। हिमाचल बजट सेशन 2025 के तहत हिमाचल बजट सत्र में होगी 18 बैठकें, मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा सेशन। हिमाचल में 16 से फिर बदलेगा मौसम, 18 और 19 को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रियासत काल की एक प्रेम कहानी आज भी जिंदा है। यह कहानी नाहन शहर के ऐतिहासिक विला राउंड स्थित कैथोलिक कब्रगाह में अंग्रेजी मेम की प्रेम गाथा से जुड़ी है। महाराजा शमशेर प्रकाश के शासनकाल के दौरान सिरमौर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर एडविन पियरसाल की पत्नी मैडम लूसिया पियरसाल पति के निधन के बाद अपने वतन इंग्लैंड नहीं लौटी। नाहन शहर के ऐतिहासिक विला राउंड में पति की कब्र के साथ ही दफन होने की उनकी इच्छा ने उन्हें यहीं का बनाकर रख दिया। पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजी में लगभग 38 साल यहीं रही। इतिहास को खंगाले तो पता चलता है कि डॉक्टर पियरसल ने 11 साल तक महाराजा के पास सेवाएं दी। 19 नवंबर 1983 में उनका इंतकाल हो गया था। उस समय उनकी आयु 50 साल की थी। महाराजा ने डॉक्टर पियरसाल को पूरे सैनिक सम्मान के साथ नाहन क्षेत्र के ऐतिहासिक विला राउंड में दफन किया था। धर्मशाला के तपोवन में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बना विधानसभा भवन साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। टिकट लेकर लोग भवन और परिसर को देख सकेंगे। परिसर के समीप ही चाय कॉफी की सुविधा भी मिलेगी। जिला प्रशासन ने रिपोर्ट बनाकर मामला सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद भवन को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। दरअसल जिस भवन तपोवन में साल में एक बार शीतकालीन सत्र होता है, सत्र के दौरान ही भवन के दरवाजे खुलते हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद रहने से कमरों में हवा नहीं जाती। फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियां को दीमक लग रही है। सचिवालय समय समय पर स्प्रे आदि करवाता रहता है, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। राजधानी शिमला में घोड़ा चौकी के पास पर्यटन निगम की वर्कशॉप और कार्यालय में वीरवार शाम को आग लग गई। इस घटना में लाखों का सामान आग की भेंट चढ़ गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार मामला वीरवार शाम करीब 7 बजे का है, जब निगम के चौकीदार प्रीतम ड्यूटी पर मौजूद थे। उन्होंने वर्कशॉप के भीतर से धुआं उठते देखा और फौरन मामले की जानकारी निगम के अधिकारियों और अग्निशमन विभाग को दे दी। अब शिक्षा की ओर चले तो राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 10 बड़े बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव जून से शुरू होने वाले कॉलेजों के नए शैक्षणिक सत्र से होंगे। जनवरी में शिमला में हुई बैठक में इसी कार्य योजना को तैयार किया गया है, जिसे लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर कॉलेज में 5 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका चयन कॉलेज करेंगे। इसके लिए वार्षिक आय छात्र के 10-2 कक्षा के अंक सहित अन्य मानक लिए तय किए गए हैं। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि शिमला जिले के छोहारा ब्लॉक की टिकरी पंचायत के सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाभार्थी को 3 बार एनओसी देने के आरोप लगे हैं। इससे एक ही लाभार्थी को 3 बार राशि मिल गई है। शिमला जिले के छोहारा ब्लॉक की टिकरी पंचायत के सचिव पर प्रधानमंत्री
आवास योजना के तहत इस लाभार्थी को 3 बार जो है पैसे देने के लिए उन्होंने एनओसी दी थी। इससे एक ही लाभार्थी को 3 बार राशि मिल गई है। सुख सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सैलानियों को हिमाचल लाने के लिए प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला की गोविंद सागर झील के बाद अब शीघ्र ही कोल डैम जलाशय में केरल की तर्ज पर 42 सीटर क्रूज उतारा जाएगा। इसके साथ ही शिकारे, स्पीड बोट्स और वाटर स्कूटर इत्यादि दौड़ते हुए नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मार्च महीने में शुरू होगा, ये तय हो चुका है। लेकिन बजट सत्र को लेकर सरकार चाहती है कि 10 मार्च से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार की अफसरशाही ने ऐसा दबाव बनाया है कि बजट सत्र 1 मार्च को शुरू करके 28 मार्च को समाप्त कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मार्च महीने में शुरू होगा, ये लगभग तय है। अब अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक फिर से बढ़ गई है। बुधवार रात को पांवटा साहिब को छोड़कर प्रदेश में सभी जगह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से कम रहा है। मैदानी जिला ऊना में रात का पारा भरमौर और मनाली के बराबर दर्ज हुआ है। वीरवार को राजधानी शिमला और धर्मशाला सहित कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। 15 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान भी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 16 फरवरी से मौसम बदलने की संभावना है। 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी जताए जा रहे हैं। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।